सभी को पहले बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। और आज है 13 मई। तो 13 मई को जितने भी करेंट अफेयर आपके एग्जाम के लिए बने हैं वो सारे क्वेश्चन आज कवर करेंगे इस वीडियो में 8 से 9 मिनट में स्मार्ट तरीके से। और करेंट अफेयर स्मार्ट तरीके से ही पढ़ा जाता है किसी भी एग्जाम के लिए। उसके पहले एक बात बोल दूं, अगर सोते जागते आपको सिर्फ एक ही शख्स के बारे में बार बार ख्याल आ रहा है, वो मात्र एक ही शख्स ऐसा है जिसका ख्याल आपके दिल में बार बार आ रहा है, इसका मतलब यह है ना कि वो जो शख्स है ना बाबू, वो आपकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, आपकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। तो कम से कम आप उसको एक बात बोल दीजिएगा कि जिंदगी बर्बाद करने के लिए और मैं बर्बाद होने के लिए बहुत समय पड़ा है, 1 साल 2 साल कम से कम मुझे खुला छोड़ दो, मुझे अपने फ्यूचर को एक बार बनाने के लिए पूरी मेहनत कर लेने दो। बना तो ठीक, नहीं बना तो उसके बाद मुझे बर्बाद कर देना, ठीक है। मेरा विश्वास बोलता है 1 साल अगर अपने ऊपर अगर निवेश कर दोगे तो फिर जिंदगी बन जाएगा बाबू, ठीक है। चलो क्लास स्टार्ट करवाते हैं, कुछ उल्टा मत समझ लेना आप सभी। आज है 13 मई, तो 13 मई के क्या क्या क्वेश्चन बने हैं जो आपको पढ़ना चाहिए आपके एग्जाम के लिए, फटाफट कवर करते हैं। करेंट अफेयर को करेंट अफेयर की तरह, ये नहीं कि इसमें जीके भी घुसा दिए, स्टैटिक जीके भी घुसा दिए, दुनिया फलाना ठिकाना घुसा दिए, 1 घंटा पढ़ लिए, 30 दिन के बाद समझ ही में नहीं आ रहा क्या क्या पढ़े, रिवीजन कैसे करें। वैसे नहीं, करेंट अफेयर पढ़ रहे, एक चीज मेरा बहुत लवली तरीके से रेडी हो रहा है, मस्त तरीके से, एकदम मक्खन की तरह, ऐसे पढ़ना है बाबू। चलो पहला क्वेश्चन हमारे सामने, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सिंपल सा एक बात याद रखिएगा, किस कंपनी को गुणवत्ता और ब्रांडिंग उत्कृष्टता के प्रति भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा मान्यता और सम्मान दिया गया है। ये लगातार दूसरे साल इस कंपनी को यह अवार्ड मिला है। ये कंपनी जो भी सामान बेचती है वो अपना क्वालिटी मेंटेन करती है, अपना ब्रांडिंग को मेंटेन करती है, इसके लिए इस कंपनी को लगातार दूसरे साल सम्मान दिया गया है। इस कंपनी का नाम क्या है? इस कंपनी का नाम है जीनियस बॉक्स, ऑप्शन नंबर टी। जो बच्चा का सामान वगैरह होता है ना, खिलौना, खाने पीने का चीज, बच्चा लोगों का, वो सारा सामान खिलौना से लेकर A to Z वो ये कंपनी बनाती है। कौन? जीनियस बॉक्स। तो इसी कंपनी को सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, आप बस ऑप्शन याद रखो ना बाबू, किस कंपनी को सम्मानित किया गया है गुणवत्ता और ब्रांडिंग के लिए? तो जीनियस बॉक्स को, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा चिरंजीवी, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम साउथ के क्षेत्र में, हालांकि अब तो पूरा भारत जान चुका है, इतना बड़ा स्टार बन चुके हैं। तो चिरंजीवी और वैजयंती माला को सिनेमा में दिए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए किस नागरिक सम्मान से नवाजा गया है? तो पद्म विभूषण दिया गया, अभी हाल फिलहाल में दिया गया है इनको, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, हाल ही में किस बैंक ने अंतरराष्ट्रीय मोबाइल नंबर के माध्यम से एनआरआई के लिए यूपीआई की शुरुआत की है? जो भी भारत के लोग हैं जो बाहर काम करते हैं ना एनआरआई वगैरह के लिए, उनके लिए यूपीआई का फैसिलिटी चालू किया गया है। आपके पास जो भी फोन हो, देखो फोन पे, गूगल पे, उससे आप पैसा बाहर नहीं भेज पाएंगे, उससे आप पैसा इंडिया के बाहर नहीं भेज पाएंगे यूपीआई के माध्यम से। लेकिन अब एनआरआई के लिए यूपीआई की सुविधा चालू किया गया, और ये चालू कौन किया है? तो आईसीआईसीआई बैंक, याद रहेगा। इस बैंक का गठन कब किया गया था? एग्जाम में बोलेगा तो 1994 में बड़ोदरा में किया गया था इसका गठन। लेकिन वर्तमान में इसका मुख्यालय कहां पर है? तो वर्तमान में इसका मुख्यालय पड़ता है आपका मुंबई में। लेकिन जब गठन किया गया था 94 में, तब कहां किया गया था? गुजरात के बड़ोदरा में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? अगला क्वेश्चन है, वेरुगेसी कोसी को हाल ही में 66 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। वह किस खेल से संबंधित थे? बस इतना बात है करेंट अफेयर का बना है आपके आज के दिन भर में। क्वेश्चन क्या बोला? वेरुगेसी कोसी ये चेस खिलाड़ी थे। क्या थे? चेस खिलाड़ी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? सीडीएस जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में त्रिसेवा सम्मेलन आयोजित किया गया है। त्रिसेवा, जिसका नाम क्या दिया गया है? परिवर्तन चिंतन 2। इसका आयोजन कहां पर किया गया है? कहां पर हुआ है? नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर हमारा डी, ठीक है।
अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? हाँ, किस राज्य सरकार ने, कौन सी राज्य सरकार है जो अभी हाल फिलहाल में पिरूल लाओ पैसे पाओ ये अभियान चलाया है? अभियान का नाम ठीक से पढ़ लो, ठीक समझ लो, ये अभियान क्या है? आप कभी कभी देखते होंगे जंगल में आग लग जाता है, जंगल में बहुत सारा लकड़ी गायब हो जाता है, होता है ना, आप देखते होंगे ना। तो इन सब से जंगल को बचाने के लिए, जंगल को सुरक्षित रखने के लिए वहां की राज्य सरकार जो है एक अभियान चला रही है ताकि जंगल के अगल बगल जो भी निवासी रहते हैं वो जागरूक रहें, वो जंगल की रक्षा करें, जंगल को बचाए, पेड़ लगाएं। इसके लिए पिरूल लाओ पैसे पाओ ये अभियान चला रहा है कौन? उत्तराखंड राज्य सरकार। अच्छा, उत्तराखंड के बारे में आपको सब पता है? भारत के जितने भी राज्य हैं, किस राज्य में कितना लोकसभा, कितना राज्यसभा, कितना विधानसभा, वहां के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, सब पता है? नहीं पता है। आप डेली सुबह 8 बजे वाले क्लास देखना, आपको सब कवर हो जाएगा। एक महीना क्लास देखोगे ना, आप बोलोगे ये सब चीज भैया दिमाग में छप गया है, बस जो नया नया बदल रहा बस वो याद कर लेना है। उत्तराखंड में हालांकि पहले याद करवाए थे आप सभी को जब ये क्लास हम देते थे सक्सेस की 98 पर। तो उत्तराखंड की बात करें तो यहां पर 5 लोकसभा, 3 राज्यसभा, 70 विधानसभा है। और आपको याद नहीं करना, आपको बस ध्यान से देखना है, एक महीना के अंदर देखना 10 से 12 बार एक राज्य के बारे में बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो बस देखते देखते याद हो जाएगा। लेकिन बार बार बोलना, यहां 5 लोकसभा है, 3 राज्यसभा है, 70 विधानसभा है। पुष्कर सिंह धामी यहां के मुख्यमंत्री, ये तो याद है। गुरमीत सिंह यहां के राज्यपाल है, ये भी याद है। रितु बहरी यहां के मुख्य न्यायाधीश है। गुरमीत सिंह राज्यपाल, रितु बहरी यहां के मुख्य न्यायाधीश। 13 जिला पड़ता है आपका उत्तराखंड में। तो एक बार मेरे पीछे पीछे बोल दो, हम क्या क्या बताएं भैया? 5 लोकसभा, इस बार 5 लोकसभा पर चुनाव होगा उत्तराखंड में। 3 राज्यसभा है, 70 विधानसभा है। गुरमीत सिंह आप बताएं यहां के राज्यपाल है। उसके बाद से रितु बहरी मुख्य न्यायाधीश है। पुष्कर सिंह धामी यहां के राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है। और 13 जिला पड़ता है भैया उत्तराखंड में। ठीक है, इतना बस याद, बस पीछे पीछे बोलो ना, कितना जिला है? 13। लोकसभा भैया 5, राज्यसभा 3, 70 विधानसभा। देखो मत, मेरे आंख में देखो ना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, हाँ, जॉन स्वेनी ने 7वें प्रथम मंत्री के रूप में शपथ ली है। कहां का? जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री होता है ना, वहां पर प्रधानमंत्री को फर्स्ट मिनिस्टर बोलते हैं। पहला मंत्री वहां देश का, फर्स्ट मंत्री। फर्स्ट मंत्री कौन बना है? यानी प्रधानमंत्री बोल रहा है, सिंपल बात समझो तो वहां पर फर्स्ट मिनिस्टर बोलते हैं। तो जॉन स्वाइनी को स्कॉटलैंड का फर्स्ट मिनिस्टर बनाया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? किस देश के राजदूत ने नागालैंड में कोहिमा शांति स्मारक का उद्घाटन किया है? किस देश के राजदूत ने नागालैंड में कोहिमा शांति स्मारक उद्घाटन किया है? जापान के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? अच्छा, नागालैंड के बारे में पढ़ लेते हैं ना। अभी उत्तराखंड के बारे में पढ़े ना। 5 लोकसभा, 3 राज्यसभा, 70 विधानसभा, 13 जिला है भैया, थोड़ा बहुत याद है। गुरमीत सिंह राज्यपाल है भैया, और रितु बहरी मुख्य न्यायाधीश, पुष्कर सिंह धामी राज्यपाल। ऐसे पढ़ना है। नागालैंड के बारे में क्या पढ़ना है भैया? 1-1-60। अच्छा, ऐसा है क्या भैया? 1 लोकसभा, 1 राज्यसभा, 60 विधानसभा। वहां पर उत्तराखंड में 5 लोकसभा, 3 राज्यसभा, 60 विधानसभा। अच्छा, नेफ्यू रियो बहुत दिन से यहां के राज्यपाल है। ला गणेशन बहुत दिन से यहां के राज्यपाल है, ये मुख्यमंत्री हैं। ये याद रखना आप सभी। लाना सुमकुम जमीर ये मुख्य न्यायाधीश बने। ये नियुक्ति हाल फिलहाल में हुई थी। यहां 15 को जिला पड़ता है। कहां पर? नागालैंड में। उत्तराखंड में 13 ठो। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने। केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में 14,000 टन गैर बासमती सफेद चावल का निर्यात की अनुमति दी है। कहां पर? कहां के लिए? कहां के लिए? मॉरिशस के लिए। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? स्कूल में स्टार्टअप तक नव प्रवर्तन के लिए युवा दिमागों को प्रज्वलित करना 2024 का विषय दिया गया है। यह पूरा विषय है बाबू। फ्रॉम स्कूल टू स्टार्टअप, यंग माइंड्स इन इनोवेटेड, ये पूरा का पूरा विषय है। स्कूल से स्टार्टअप तक नव प्रवर्तन के लिए युवा दिमागों को प्रज्वलित करना, यह विषय दिया गया है, थीम है ये।
ये कौन सा दिन का थीम है भैया, किस अवसर पर दिया गया है? हर साल 11 मई को हम लोग क्या मनाते हैं? तो 11 मई को मनाया जाता है भैया नेशनल टेक्नोलॉजी डे। ये क्यों मनाते हैं भैया पता है हम लोगों को? क्योंकि 11 मई 1998 को 11 मई 1998 को दूसरा परमाणु सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। पता है? पता है भैया, आपके नोट्स में सब पढ़ा है, पहला दूसरा सब दिए हैं। उसका डायरेक्टर कौन था, क्या था, सब दिया गया है, आप देखना खोलकर। तो 11 मई 1998 को पोखरण 2 हुआ था ना, न्यूक्लियर टेस्ट, दूसरा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। जब कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी और किनकी जोड़ी थी? तो एपीजे अब्दुल कलाम का। अच्छा, आज का एक क्वेश्चन आप बताना कमेंट्स कर, जो दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था उसका कोड क्या दिया गया था? कोड बताना, इसका आंसर देना किसी को अगर पता हो तो। दूसरा परमाणु परीक्षण का जो कोड दिया गया था उसका कोड का नाम क्या है, अब बताना। तो ये था आप सभी का आज के दिन भर का 13 मई का करेंट अफेयर। इसका सारा पीडीएफ सक्सेस की 98 के टेलीग्राम पर डाल देंगे, फ्री में जाकर डाउनलोड कर एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। तो सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, और जितने लोग भी नए हैं बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है? और अपने सतत माँ बाप का ख्याल रखिएगा, परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।